पहले के जमाने में रसोई में चप्पल पहन के कोई भोजन नहीं बनाता था, क्योंकि पहले के लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, तो चप्पल पहन के रसोई में नहीं जाते थे। आज पढ़े लिखे हैं, बहू पढ़ी लिखी है, चप्पल पहन के रसोई में जाती है। बेचारी को हो सकता है ये भ्रम हो कि हो सकता रसोई में कुछ कांटे वांटे हों, कुछ कांटों का डर रहता है, सो चप्पल पहन के रसोई में भोजन बना लेती हैं। एक बात बताऊं, जब हमारे देश के जवानों को गोली लगती है तो उन्हें ये बात बताई जाती है कि देश का जवान जब शहीद होता है, छाती में गोली लगती है तो वो अपने मिट्टी को उठाकर अपनी छाती से लगाता है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो ना, इस मिट्टी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता। और जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं ना, तो आपके पांव जब जमीन में होते हैं तो आप अपनी माँ की गोद में होते हैं। माँ से एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टिविटी होती है। माँ जो धरती माँ है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा देती रहती है। और जब आप चप्पल पहन लेते हैं तो जो पृथ्वी से आपको भोजन बनाने के समय पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, वो तो चप्पल के कारण रुक गई। तो भाई सिंपल है, आप फेस का तार पकड़ लीजिए, अर्थ आप मत पकड़िए तो करंट नहीं लगेगा, है ना। आप यदि फेस का तार पकड़ लें और चप्पल पहन के तब तार पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा, और आप चप्पल उतार के यदि फेस का तार पकड़ लें तो आपको करंट लगेगा। ये बात साइंटिफिक है कि नहीं? हाँ या ना? फेस का तार देखो, प्रैक्टिकल ना करना, जिन्होंने किया है मैं उनकी बता रहा हूं, आप ना करने लग जाना। फेस का तार पकड़ लेने के बाद यदि आपने चप्पल पहन रखी है तो जमीन से जो अर्थ मिल रहा था वो अर्थ चप्पल के कारण कट गया, आपको करंट नहीं लगेगा। और चप्पल उतार के तार पकड़ लीजिए, फेस का करंट लग जाएगा। ये साइंटिफिक है, विज्ञान कहता है और दिखता है ये। अब सोचिए कि पृथ्वी में कुछ तो है, ना होता तो करंट कैसे लगता? कुछ एनर्जी है ना, यदि ना होती एनर्जी तो करंट कैसे लगता? मतलब वो एनर्जी जो थी वो तुम्हारे पांव से होती हुई तुम्हारे हाथ के द्वारा तुम्हारे भोजन में जाती है। जब तुम आटा की लोई बनाती हो, रोटी बनाती हो ना, तो वो जमीन की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वह भोजन जाती है भोजन में, और भोजन के द्वारा वह हमारे पेट में जाती है। पर आपने चप्पल पहन के भोजन बनाया तो वो एनर्जी कट हो गई। इसके कारण आपको क्या लगता है छोटी छोटी बातें मायने नहीं रखती? बहुत मायने रखती हैं। भगवान को भोग लगाओ, पवित्रावस्था में लगाओ। जमीन में कुछ बिछा लो, सर्दी है, टाइल ठंडी है, पत्थर किचन का ठंडा है, कुछ बिछा लो, ये ऑप्शन तो हो सकता है। पर चप्पल पहनने के बाद रोटी बनाएं और उस भोजन का भगवान को भोग लगाएं, ये तो कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। हम अयोध्या में संतों के बीच में रहते थे। हमारी रसोई में, संतों की रसोई में क्या मजाल की कोई पहुंच जाए, कोई पहुंच जाए। अरे भाई, साधु लोग बड़ी पवित्रता का ख्याल रखते हैं, उनकी रसोई में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं प्रवेश कर सकता। और तो सब ठीक है, आप ज्यादा कपड़े पहनकर भी प्रवेश, साधु लोग ज्यादा कपड़े पहन के भी प्रवेश नहीं करते। एक कमर में लपेट लिया, एक गमछा ऊपर डाल लिया, बस जाओ, बिना सिले कपड़े पहन के जाते हैं और ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। चप्पल जूते का तो सवाल दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, इसीलिए हम समझा रहे हैं, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न शुद्ध